फिर से एक बार आप लोगों को स्वागत है जेपीएससी विद अमन की क्लास में। यह क्लास सेमेस्टर 2 वाले स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होंगे जिनका MJ2 पेपर है, पॉलिटिकल साइंस है। आई होप यह क्लास आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च करके आंसर लिखा गया है और बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखा गया है। आप लोगों को बता दें 2022 से लेकर 2026 वाले बैच के लिए यह क्लास लिया जा रहा है। चलिए हम आप लोगों को आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं। वो क्वेश्चन है राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति एवं महत्व पर प्रकाश डालें। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आप लोग परिचय यानी इंट्रोडक्शन से क्लास आंसर लिखने का कोशिश कीजिएगा। चलिए देखते हैं। राजनीतिक सिद्धांत अंग्रेजी भाषा का शब्द पॉलिटिकल थ्योरी का हिंदी रूपांतरण है। ठीक है, मतलब पॉलिटिकल थ्योरी जो है ये हिंदी लैंग्वेज का रूपांतरण है। ठीक है, और थ्योरी का जो उत्पत्ति होता है वो यूनानी भाषा के थियोरिया से हुआ है। कहाँ से हुआ है? थियोरिया से हुआ है, और जिसका अर्थ होता है एक ऐसी मानसिक दृष्टि। ठीक है, एक ऐसी मानसिक दृष्टि जो एक वस्तु के अस्तित्व और उसके कारणों को प्रकट करती है, मतलब उसका अस्तित्व और कारणों को क्या करता है? प्रकट करता है। ठीक है, और वर्तमान समय में राजनीतिक सिद्धांत शब्दावली का प्रयोग विस्तृत अर्थ में होता है। किस में होता है? विस्तृत अर्थ में होता है, और यह राजनीति का विज्ञान है और उसका दर्शन, उसका इतिहास भी है। मतलब साफ साफ हम लोग कह सकते हैं सिद्धांत कहने का मतलब ही होता है कि हम लोग उसके बारे में, उसके भूगोल इतिहास के बारे में करना। और कोई भी विषय का जब तक सिद्धांत नहीं जानिएगा तब तक उसके बारे में हम लोग अध्ययन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और चलिए इसी को हम डिफाइन करते हुए, परिभाषा देते हुए कहे हैं। देखिए कि राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत राजनीतिक के भिन्न भिन्न पक्षों का अध्ययन किया जाता है के अस्तित्व एवं वैज्ञानिक अध्ययन को राजनीतिक सिद्धांत कहा जाता है। मतलब उसी का अध्ययन को क्या कहा जाता है? राजनीतिक सिद्धांत कहा जाता है। किसी भी विषय को एक स्वतंत्र विषय बनाने के लिए सिद्धांत बहुत ही आवश्यक है। मतलब स्वतंत्र विषय बनाने के लिए उसका सिद्धांत होना बहुत आवश्यक। अभी जस्ट बताए थे, चाहे वो तो इतिहास हो, भूगोल हो या राजनीतिक विज्ञान हो, सिद्धांत के बिना विषय का अध्ययन आधा अधूरा माना जाता है। मतलब सिद्धांत के बिना उसका अध्ययन करना आधा अधूरा माना जाता है। और माना जाए तो सिद्धांत ही विषय की नींव है। और डेविस स्टर्न के महोदय कहना है कि राजनीतिक शास्त्र में राजनीतिक सिद्धांत को शामिल करने का समर्थक थे। मतलब यही जो थे डेविड स्टर्न, जो समर्थन करते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत बनना चाहिए। इसी प्रकार से आप इसका इंट्रोडक्शन यानी परिचय दे सकते हैं इजी लैंग्वेज में। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति। तो राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति जो होता है उसको हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं? तो दो भागों में। उसमें से पहला है, आप लोग देख सकते हैं, परंपरावादी सिद्धांत, परंपरावादी राजनीतिक सिद्धांत। दूसरा है आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। अभी दोनों को हम लोग एक एक करके पॉइंट बाय देखेंगे। चलिए, परंपरावादी राजनीतिक सिद्धांत जो होता है वो कल्पना पर आधारित था और उसका कोई ठोस आधार नहीं होता। मतलब जो परंपरावादी मतलब पुराना विचार का था, जो कल्पना पर आधारित है, इसका कोई ठोस विचार नहीं होता है। और परंपरावादी दार्शनिक कल्पना में इतना डूब जाते थे कि आकाश में बैठकर भी धरती की ओर देखते रहते थे। जैसे कि प्लेटो, अरिस्टो, लॉक, रूसो थे, जो ये थे सभी परंपरावादी राजनीतिक सिद्धांत को दार्शनिक, मतलब ये लोग इसके समर्थक थे। ठीक है, अब हम लोग दूसरा देखेंगे आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत कहने का मतलब होता है कि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। ठीक है, और यह राजनीतिक को दर्शन, कल्पना और इतिहास से दूर ले जाकर विज्ञान बनाने का प्रयत्न करता है। ठीक है, और ये जो होते हैं राजनीतिक सिद्धांत की तार्किक पद्धति होते हैं, जो मतलब जो राजनीतिक सिद्धांत को तर्क में देते हैं। और इसको समर्थन करने वाले विद्वान थे चार्ल्स मेरियम, डेविस स्टर्न, हेराल्ड लावेस आदि दार्शनिक आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के समर्थक थे। तो इस प्रकार से हम प्रकृति को वर्णन कर सकते हैं, मतलब राजनीतिक सिद्धांत के प्रकृति को हम लोग वर्णन कर सकते हैं। ठीक है, देखेंगे संक्षेप रूप में और इसी को हम समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, राजनीतिक सिद्धांत का महत्व निम्नलिखित आधारों पर समझा जा सकता है। इसमें से पहला पॉइंट देख सकते हैं, ये राज्य और सरकार की प्रकृति तथा उद्देश्यों का क्रमबद्ध ज्ञान उपलब्ध करवाते हैं। ठीक है, दूसरा कि ये सामाजिक और राजनीतिक वास्तविकता तथा किसी भी समाज के आदर्शों एवं उद्देश्यों में संबंध स्थापित करने में सहायता करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं कि ये व्यक्ति को सामाजिक स्तर पर अधिक कर्तव्य, स्वतंत्रता, समानता आदि के बारे में सचेत करवाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं कि ये सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को समझने तथा उससे संबंधित समस्याओं जैसे गरीबी, हिंसा, भ्रष्टाचार, जातिवादी आदि के साथ जूझने के सैद्धांतिक विकल्प आदान प्रदान करते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं कि सिद्धांतों का कार्य केवल स्थिति का व्याख्या करना नहीं होता है। ठीक है, सीधे व्याख्या करना नहीं होता है, ये सामाजिक सुधार अथवा क्रांतिकारी तरीकों से परिवर्तन संबंधी सिद्धांतों की भी प्रस्तुत करते हैं, मतलब इसमें सुधार करने की भी प्रस्तुत ये करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हम महत्व को वर्णन कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट में आप लोग निष्कर्ष लिख दीजिएगा, जिस तरह लिख सकते हैं देखिए कि अंत में हम कह सकते हैं कि जब किसी भी समाज को राजनीतिक सिद्धांत अपनी भूमिका तरीके से निभाते हैं तो वे मानवीय विकास का एक महत्वपूर्ण साधन बन जाता है। ठीक है, और जनसाधारण को सही सिद्धांतों से परिचित करवाने का अर्थ केवल उन्हें अपने उद्देश्य और साधनों को सही तरीके से चुनने में सहायता करना नहीं है। ठीक है, बल्कि उन रास्तों से भी बचाना है जो उन्हें निराशा की तरफ ले जाता है। मतलब सिद्धांत के कहने का मतलब होता है कि उसको मतलब केवल बचाना नहीं, उसको सही राह नहीं दिखाना है। मतलब इसका कहने ये भी होता है कि जब आप निराशा की ओर जाइएगा तो आपको उससे बचाना भी होता है। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन के आंसर को एंड भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। और आप लोगों को बता दें इस चैनल पे सभी मतलब सेमेस्टर 2 वाले के लिए सभी नोट्स मिलेगा। आप अपने फ्रेंड के पास चैनल को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ताकि सभी स्टूडेंट को हेल्पफुल हो सके। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।